जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि छोटे बच्चे को जब माँ दूध पिलाती है, जब बच्चा बिल्कुल छोटा हो, तब आपको कहाँ देखना चाहिए। देखिए, ये पुराने जमाने की बातें मैं आपको बता रही हूँ, कैसे लेडीज अपने बच्चे का जो है दूध पिलाते वक्त कहाँ देखती थी, जिससे उसका मुंह जो है मोटा नहीं होता था। कई बच्चों का आपने देखा होगा मुंह मोटा मोटा होता है, बाकी शरीर पतला होता है, जो देखने में अलग सा लगता है, इतना सुंदर नहीं लगता है। और जब हम दूध पिलाते वक्त उसको जो है हम उसको तरीके से जो पुराने फार्मूला अपनाते हैं, तो बच्चा जो है साथ में नीचे से मोटा होता है, ऊपर से उसकी शेप भी अच्छी होती है और उसका जो है नजर भी नहीं लगती है। ठीक है, तो चलिए आज मैं बता देती हूँ आपको क्या फार्मूला हुआ करता था। पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि हाथ पे लेकर के बच्चे की जो हाथ की कोहनी होती है ना, वहां पर बच्चे का सिर रख के आराम से उसे जो है उसको अच्छे से पकड़ें और फिर बाद में दूध पिलाएं। और उसको हाथ से, एक हाथ तो उसकी पीठ पे जब आप सिर उसका सर रखेंगे ना, उसका माथा रखेंगे, तो पीछे हाथ उसी हाथ से ही जो है पीठ पे आप धीरे धीरे सहलाती रहें, उसके सर को सहलाती रहें। और जो दूसरा हाथ है आपका, उससे उसके जो टांग वाला हिस्सा है ना, पैर वाला हिस्सा है, हिप्स वाला हिस्सा है, वहां से आप उसको सहलाते रहें। जब आप इस तरह से करती हैं तो जो उसका हिप्स वाला हिस्सा है, पैर वाला हिस्सा है, वो उसका जो है फूलने लगता है, वो वाला हिस्सा फूलेगा। और साथ में जो है उसके जो दूध पीने की जो दूध जब पीता है बच्चा, तो माँ की नजर भी नहीं लगती है। माँ की खुद की नजर भी कई बार लग जाती है कि मेरा बच्चा इतना सुंदर है। हर माँ को अपना बच्चा सुंदर लगता है। सबसे पहले माँ की या बाप की ही नजर लगती है बच्चे को। जब आप दूध पिलाएं तो इतना ध्यान रखें कि उसके टांगों की तरफ नजर हो, उसके हिप्स की तरफ नजर हो, और वो जो हाथ को आप सहलाती रहें जब आप दूध पिए। उसके मुंह की तरफ आप कभी भी ना देखें। ये देखिए पुराने जमाने की बातें, मैं कोई मन गढ़ंत बातें आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि जब आप इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा जो है स्वस्थ भी होगा, इससे बीमार भी नहीं पड़ता है, स्वस्थ भी होता है। और बच्चे की जो है नीचे का हिस्सा भारी होता है और मुंह उसका भारी नहीं होता है। ये ऐसी छोटी छोटी जानकारियां जो होती है, ये सिर्फ पुरानी हमारी बातें जो है लुप्त हो गई है। ऐसी बात शायद ही आपको कहीं सुनने को मिलेगी, क्योंकि ये जो लेडीज बड़ी बूढ़ी जिनके घरों में होती है, वो ये बातें बताती होती हैं कि ऐसे नहीं पिलाना बच्चे को दूध, ऐसे पिलाना होता है। तो उसका मुंह जो है किसी चुन्नी से ढक करके उसे पिलाएं, ताकि सामने वाले को दिखे ना, उसका पीते हुए भी ना दिखे। चुन्नी से ढक ले, साड़ी से ढक ले, या फिर इस तरह से पल्लू से उसे ढक ले, ताकि उसको नजर भी ना लगे जब वो दूध पिए। और उसकी आदत भी रहे कि वो पल्ले में जो है अंदर दूध पिए, बाहर ना पिए। तो आप हमेशा तो कहीं बाहर दूध पिला सकती नहीं है, तो आप एक तो उसके ऊपर चाहे चुन्नी का पल्ला डालें, चाहे आप साड़ी का पल्ला डालें। और दूसरी बात है, उसको आप सहलाते रहें दूसरे हाथ से। सीधे हाथ से दूध पिला रही है तो इस हाथ से आप सहला लें, अगर इस हाथ से आप दूध पिला रही है तो दूसरे आप उससे सहला लें। देखिए, देखने में तो बहुत ही छोटी छोटी सी बातें लगती है, लेकिन ये जिंदगी में बहुत लाभ देती है। क्योंकि जब आप बच्चे को दूध पिलाती हैं, 1 महीने से लेकर 9 महीने तक भी दूध पिलाया जाता है बच्चों को, तो आप उसे जब इस तरीके से पिलाएंगे तो आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। जब टांगे अच्छे से मजबूत होगी, उसका हिप्स अच्छे से मजबूत होगा, तो जल्दी चलने के लिए भी वो तैयार हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो बच्चा बार बार दूध नहीं मांगता है। फिर कई बच्चों की आदत होती है ना, जितने वो थोड़ा सा दूध पी लिया फिर इधर उधर भागता है, फिर थोड़ा सा दूध पी लिया, ऐसे वो नहीं पिएगा। जैसे अच्छे से वो पी लेगा एक बार, फिर आपको 2 घंटे के लिए परेशान नहीं करेगा, फिर वो पी लेगा, फिर 2-3 घंटे के लिए परेशान नहीं करेगा। यानी कि उसका पेट भरा रहेगा और वो शांत स्वभाव से आराम से खेलता रहेगा। जब फिर बच्चा नहीं पीता है दूध, तो वो चिड़चिड़ा भी हो जाता है। और उसके बाद जो है फिर वो थोड़ी थोड़ी दूध में जब वो माँ को परेशान करता है, तो माँ भी चिड़चिड़ा हो जाती है, क्योंकि माँ को भी जो है और कोई काम नहीं कर पाती है वो, फिर जब बच्चा बार बार उससे दूध मांगता है और एक बार अच्छे से दूध नहीं पीता है। ये कुछ जानकारी मैंने दी है, आगे भी मैं आपको बताती रहूंगी कि बच्चों को क्या क्या चीज से ध्यान रखना चाहिए। आपने और तो सारी बातें देखी होगी, लेकिन ये सारी बातें आपको कहीं शायद देखने को सुनने को मिली होगी। पसंद आई तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में जाकर के बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। जब आप बताएंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आप लोग के लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के आऊंगी।
और मुझे खुशी मिलती है जब आप बताते हैं किसी बात के लिए कि आप ये चीजें बताइए, तो मैं उस बात को बताती हूँ, क्योंकि ये तजुर्बा हो जाता है। जब हम कुछ अपने बच्चों को पाल लेते हैं तो हमारा फिर तजुर्बा भी बढ़ जाता है और फिर हम जो है अपने बच्चे को आगे से अच्छे से संभाल पाते हैं। तो मिलती हूँ फिर मैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिए।